अब बात करेंगे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की, जिसने एक कथित बड़े निवेश घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पॉन्जी एमएलएम स्कीम के जरिए लोगों से निवेश के नाम पर ठगी करने वाली एआई ओरिजिन डिजिटल ओरिजिन नाम की कथित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस रैकेट को चलाने के मामले में मुख्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कंपनी के संचालक लोगों को क्रिप्टो करेंसी, क्लाउड स्टोरेज और विभिन्न योजनाओं में निवेश का झांसा देकर मोटा रिटर्न देने का लालच देते थे। साथ ही समाज जोड़ीदार योजना से जुड़े सदस्यों को भी अधिक रिटर्न देने का दावा किया जाता था। जांच में सामने आया है कि कंपनी के पास आरबीआई और सेबी जैसी नियामक संस्थाओं की जरूरी अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में नेटवर्क खड़ा कर निवेशकों से 30 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई गई। पुलिस ने कंपनी के 3 प्रमुख संचालकों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 12 लाख रुपए नकद, 9 बैंक पासबुक, एक बीएमडब्ल्यू कार, एक टोयोटा कार और 7 लैपटॉप डेस्कटॉप जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू आगे की जांच कर रही है। आप सभी को पता है कि ईओडब्ल्यू मुंबई में ईआईयू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई। इन्वेस्टर्स के जो पैसे उनको ल्योर करके पॉन्जी और एमएलएम स्कीम्स के द्वारा लिए जाते हैं, वो ले जाने के बाद हमको पता चलता था और ऑफेंसेस रजिस्टर होते थे। इसको रोकने के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई और इस यूनिट द्वारा हम साइबर स्पेस, वेरियस ऐप्स, इंस्टा, यूट्यूब, जस्ट टू नेम अ फ्यू, ऐसे सब जगह हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क फैला हुआ रहता है। हम कंटिन्यूस इन चीज़ों को हमारे यूनिट के माध्यम से मॉनिटर करते हैं। फिजिकल मॉनिटरिंग ऑल्सो, मतलब पेपर, पैम्फलेट, कहीं वेबिनार, सेमिनार ये सब हो रहे हैं क्या, इसके ऊपर हमारा हमेशा हमारी चौकन्नी नज़र रहती है। और इसी दौरान हमको एक इन्वेस्टमेंट स्कीम पॉन्जी कम एमएलएम स्कीम के बारे में पता चला। एआई ओरिजिन या एआई ओरिजिन और डिजिटल ओरिजिन नाम की ये स्कीम थी। इसको कोई भी तरह से सेबी या आरबीआई का कोई परमिशन नहीं था इन्वेस्टमेंट लेने का। एस्टोनिशिंगली हाई 5 से 7% पर मंथ रिटर्न्स ये लोग प्रॉमिस करते थे। और इनके द्वारा इन्होंने एक एजेंट्स और कस्टमर्स का एक नेटवर्क बनाया, जिससे मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा इन्होंने अब तक हमको जो पता चला है 30 करोड़ रुपीस का इन्होंने टोटल कलेक्शन किया। ये अमाउंट डेफिनेटली बढ़ सकती है। जब ईआईयू को इसके बारे में पता चला, एक इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फिल्ट्रेशन, मतलब हमारे लोग उनके बीच में डाल के हमने कोवर्ट ऑपरेशन करके 1 महीना इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए हमने ये स्कीम का भंडाफोड़ किया है। इसमें हमने 4 लोगों को फ़िलहाल अरेस्ट किया है। ये लोग क्लेम ऐसा करते थे कि हम बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे पास हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, हम हमारे गेमिंग ऐप से हम सोलर प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ऐसे सारे फॉल्स क्लेम करके कस्टमर्स को व्हीकल में बिठा के दूर दराज की लैंड्स दिखा के ये लैंड्स हमारी है, हम यहाँ नया प्लांट आने वाला है, इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट लेते थे। कुछ कस्टमर्स को ल्योर करके, कुछ एजेंट्स को ल्योर करके इन्होंने 60 लोगों को थाईलैंड की फ्री ट्रिप इसलिए ताकि वो आए और इनको वापस और नए कस्टमर्स जोड़े, इसके लिए इनको 60 लोगों को ये थाईलैंड तक लेके गए थे। और इन्होंने ये प्रोटोटाइप मॉडल पहले मुंबई के बाद मीरा भाईंदर और वहाँ से सोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र के बेल्ट में ये रन कर रहे थे। इसके अलावा कर्नाटक और गोवा में भी इनका ऑपरेशन चल गया था। ये चलने के बाद ये पैन महाराष्ट्र इस स्कीम को ले जाने वाले थे। तो उसके पहले ही हमने जो ये ऑपरेशन किया, हमारे हेड कांस्टेबल को बाकायदा इनके बीच में सेमिनार्स के लिए अटेंड करने भेजा। इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से ली जाते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट करके उसके रिटर्न आ रहे हैं या नहीं, ये सारा 1 मंथ लॉन्ग ऑपरेशन हमने वर्क किया। जॉइंट सीपी ईओडब्ल्यू श्री प्रधान सर के अंडर ये ऑपरेशन रन हुआ। और
ये एक सिस्टमेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके हमने इन 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इनसे हमने 12 लाख रुपए, इनके 9 बैंक अकाउंट्स, BMW वर्ना कार, 7 इनके लैपटॉप्स हमने सीज किए हैं। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अभी फ़िलहाल हमको पता चला है। और इनके द्वारा हमको ये भी पता चला है कि ये ऑलमोस्ट सब जगह इनके ऑपरेशन चल रहे थे। 16 तारीख को परसों ये सतारा और सोलापुर के ऑफिस का भी ओपनिंग करने वाले थे। अगर इसको और डिले किया जाता तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें डूब हो सकते थे। इसीलिए 3 लोगों को कल हमने अरेस्ट किया और एक रनिंग में कल रत्नागिरी से भी हमने अरेस्ट करने में हमको सक्सेस मिला है।